हेलो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है? काम करने से या आराम करने से या अच्छा खाने से या अपना रूटीन सही रखने से या किसी बात का ध्यान नहीं रखने से? कई महिलाओं का मैसेज आता है, कमेंट करती हैं, मेल भेजती हैं, वो पूछती हैं और बताना भी चाहती हैं कि उनकी सास कह रही है लेटे मत रहो, सोए मत रहो, काम धंधा करो, रसोई का काम करो, झाड़ू पोछा करो तो डिलीवरी नॉर्मल होगी। और उनकी सास ऐसा भी कहती हैं कि ये सब करती थी इसीलिए उनके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। पर महिलाएं परेशान होकर ये प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करती हैं कि क्या काम करने से ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए काम करना जरूरी है या नहीं, क्या उनकी सास सही कह रही है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डिलीवरी का समय आने के पहले 2-3 महीने पहले महिलाएं परेशान रहने लगती हैं और खास तौर पर कई महिलाओं के घर वाले परेशान करने लगते हैं। महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिक्कत में रह के वो काम नहीं कर सकती हैं। पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। पहले लड़की की शादी 18 से 20 साल में हो जाती थी, शरीर वैसा ही होता था, बच्चा हो जाने के बाद दिक्कत नहीं होता था या गर्भावस्था के दौरान भी शरीर अच्छा रहता था, स्ट्रांग रहता था। पर आजकल जमाना बदल गया है, बदलाव आ गया है। आप खुद ही बताएं, आजकल 30 साल में 35 साल में शादी हो रहा है, गर्भधारण होता है, भला वो महिला कैसे काम करेंगी? वो झाड़ू पोछे का जमाना चला गया है, अब झाड़ू पोछा नहीं होता। शरीर के हिसाब से ही तो सब कुछ होगा, शरीर के हिसाब से बदलाव भी चाहिए। आप खुद देखिए, एक 25 साल की कोई गर्भवती महिला है और कोई 35 साल की है, दोनों का शरीर तो एक जैसा है नहीं, एक जैसा काम धंधे तो कर नहीं सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक नॉर्मल डिलीवरी के होने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है दोस्तों, आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तभी डिलीवरी नॉर्मल होगी। शारीरिक रूप से अगर कोई दिक्कत है और आप काम धंधा कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किचन में ज्यादा देर काम कर रहे हैं, अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं, आपके लिए ये चीजें नहीं है। आपको कुछ और करना चाहिए, आपको आराम करने चाहिए। ऐसे में ही डॉक्टर आराम की सलाह देती हैं, पर कुछ घर वाले आपको कहेंगे नहीं, काम करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको नहीं सुनना है किसी की बात, सिर्फ अपने डॉक्टर की, अपने आत्मा की और अपने शरीर की बात सुननी है। आपके लिए क्या अच्छा होगा आपको खुद पता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए खान पान का बहुत महत्व होता है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आप ऐसी चीजों का सेवन करें जो पौष्टिक हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें मिनरल्स हो, ताकि आपके शरीर को मजबूती प्रदान करे, आपका बच्चा भी स्ट्रांग रहे, आप भी स्ट्रांग रहे। ऐसी चीजों को नहीं खाएं जिससे आपका शरीर कमजोर हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए खान पान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में दूध, दही, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, अंडे, घी, शहद, इन सभी चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है, जो आपको शक्ति प्रदान करे, जो आपके शरीर को स्ट्रांग बनाए। उसके बाद बारी आती है अपने रूटीन की। रूटीन सही रखना बहुत जरूरी है। आजकल का जो समय है, लोग लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, पर इससे शरीर सही नहीं रहता। एक गर्भवती महिला को अपने खाने पीने का रूटीन सही रखना होगा। सुबह का नाश्ता मिस नहीं करना होगा, लंच डिनर आपको अच्छे से करना होगा,
दूध का सेवन आपको जरूर करना होगा, जूस पीना होगा, नारियल पानी पीना होगा और मेडिसिन समय पे लेना होगा। कई महिलाएं लापरवाह हो जाते हैं, इस समय पैम्पर हो जाते हैं, मेडिसिन समय से नहीं लेती हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं कल ले लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन सही समय पर लेना है ताकि कोई मुसीबत में आप नहीं फंसे। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो आपको खुद से अपना ध्यान रखना है। आपको अपने बच्चे के लिए ध्यान रखना है। दूसरे हो सकते हैं आपको प्यार नहीं करते हो, सही सलाह नहीं देंगे, आप भूखी रहेंगी, आप रूठ जाएंगी, आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका शरीर कमज़ोर होगा, दूसरे का क्या जाएगा। इसलिए आपको अपना ध्यान जरूर रखना होगा। आप भावनाओं में नहीं बहें। ऐसा ना हो किसी ने कुछ कह दिया, 2 दिन भूखे रह गए, मेडिसिन नहीं लिया, नाश्ता स्किप कर गए, खाना नहीं खाया, रात का जो भोजन होता है उसको मिस कर गए, दूध दही लेना बंद कर दिए, फल फ्रूट लाना बंद कर दिए, खाना बंद कर दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना ध्यान रखना है अपने बच्चे की खातिर। उसके बाद तनाव में नहीं रहना है। लड़ाई झगड़े हर एक घर में होता है, दिक्कत का सामना हर एक लोगों को करना पड़ता है। आपको इससे बाहर आना है। आपको बाहर आना ही पड़ेगा अपने बच्चे के खातिर। अगर आप टेंशन में रहेंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, कई समस्याएं आ जाएगी और ये सारी समस्याएं मिलकर ही आपको दिक्कत में डालेगा। और यही सब होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। शरीर पहले से कमज़ोर होता है। चिंता में रहेंगी तो क्या होगा, आपको इसका भी ध्यान रखना है। कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई वजह है, आप बातचीत से सुलझाएं। लड़ाई झगड़े तनाव में रह के चिंता करके आपका कुछ नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ आराम करना है, काम भी करना जरूरी है, पर हाँ उतना ही काम करना है जिससे आपके गर्भ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। काम उतना ही करना है जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल बना रहे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल काम नहीं करें और लेटे रहें, तो हो सकता है कोई और दिक्कत हो जाए। आपको अपने शरीर के अनुसार ही काम करना है। हो सकता है आपको खान पान की ज़रूरत है, काम धंधे की नहीं, तो सबसे पहले आप खान पान को देखें, ना कि काम धंधे को देखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दिन भर खाती पीती रहती हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो भी आपका शरीर सही नहीं रहेगा। तो आपको कई बातों का ध्यान रखना है। आप खुद देखिए आपका शरीर क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनको छोड़िए। मैं आशा करती हूँ आप अपना रूटीन सही रखेंगी, खान पान का ध्यान रखेंगी और आपका शरीर क्या कहता है उसका भी ध्यान रखेंगी। नॉर्मल डिलीवरी और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म, और वो भी समय पर जरूर होगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।